नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें और घंटी का बटन भी दबा दें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु क्या होता है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार से अभिप्राय हमारा अज्ञान से है और प्रकाश से अभिप्राय ज्ञान से है। जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है गुरु होता है। जो मनुष्य के रूप में यहाँ संसार में रहते हुए शब्द अभ्यास के जरिए अपनी रूह को दूसरे मंडलों यानी दूसरे लोकों में ले जाता है, इस संसार में रहते हुए भी वह इस संसार से अलग रहता है। इस संसार में वैसे दो दृष्टिकोण के लोग होते हैं ज़्यादातर, एक भौतिक या मायावी, दूसरा रूहानी या परमार्थिक। भौतिक दृष्टिकोण वाले परमात्मा और आत्मा को नहीं मानते। वे किसी अदृश्यकर्ता की हस्ती को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं यह संसार अपने आप बना है और यह अपने आप में पूर्ण है, यह अपनी गति से चल रहा है, न इस संसार से परे कोई अन्य सूक्ष्म आत्मिक या रहस्यमय संसार है। दूसरा दृष्टिकोण वाले व्यक्ति यह मानते हैं कि यह संसार न अपने आप बना है और न अपने आप चल रहा है। यह संसार रचयिता की रजा या इच्छा का खेल है। वह इसको अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा है। दूसरे शब्दों में उस कर्ता ने इस संसार की रचना किसी विशेष उद्देश्य के लिए। और कुछ तीसरे दृष्टिकोण वाले होते हैं जो न इधर के न उधर के। वे अपना दृष्टिकोण ही स्पष्ट नहीं कर पाते। वे अपना पूरा जीवन दुविधा में ही निकाल देते हैं, क्योंकि वो अपने से श्रेष्ठ किसी को स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए हमें असहाय होकर परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम बिल्कुल अनजान हैं, हमें अपना भेद दे दो, हमें अपने आप से मिला लो। हमें तो ये भी नहीं पता कि कैसे आपकी भक्ति करनी है, आप हमें इसका ज्ञान दो। अगर हम वास्तव में सच्चे दिल से ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा ज़रूर इसको स्वीकार करेंगे, उनका दिल ज़रूर पसीजेगा और वह हमें ऐसे रास्ते पर ले आएंगे कि हमें प्रभु से मिलाप का दर्शक उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन हम ऐसी प्रार्थना न करके हम धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मांगने लग जाते हैं। यह भक्ति, इस प्रकार की प्रार्थना कोई विरला ही कर पाता है। हम अगर भक्ति करते भी हैं तो कुछ चाहने के लिए, कुछ पाने के लिए करते हैं। किसी ने कहा है, अगर कुछ खोने का डर और कुछ पाने की चाहत ना होती तो ना खुदा होता, ना उसकी इबादत होती। हम तो भक्ति करते भी हैं तो या तो डर से करते हैं। डर कैसा कि कोई नुकसान ना हो जाए, कोई परिवार से हमारा सदस्य ना बिछड़ जाए, लड़के की मौत ना हो जाए, या ये तो या डर होता है। या डर कौन सा होता है? या फिर हमें कुछ चाहत होती है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, संतान मिल जाए, धन दौलत मिल जाए। तो बिना चाहत और बिना डर की जो भक्ति कोई बिरला ही कर पाता है, और जो करता है वो उसमें सफल होता है, क्योंकि परमात्मा उसकी फिर खुद मदद करते हैं जो उसको चाहता है। हम दाता को नहीं चाहते, दात चाहते हैं। तो हम ये सब मांगने लग जाते हैं। हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि ये सब परमात्मा की भक्ति करने से हमें उसके बदले मिल जाएंगे, और हम इसी लालसा में भक्ति करते हुए
नकली गुरुओं के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो हमें ये सब दिलाने का वादा करते हैं, उनका ढोंग करते हैं कि ये सब आपको वनवांछित फल मिलेगा। उनके कुछ चेले जो है ना, आपने देखा होगा टीवी में प्रोग्राम भी आता है उनका, माइक पे आ करके कहते हैं कि मुझे कैंसर था, डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया था कि अब ये और कुछ ही दिन का मेहमान है, और मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने हूँ। ये सब मुझे गुरुजी की भक्ति करने के कारण हुआ है। कोई कहता है मैं बेरोजगार था, 2 वक्त की रोटी के लाले थे, और आज मेरे पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है। तो जो है लोग जो है, लोगों को तो चाहिए यही, वो सोचते हैं ये सब मिल जाएगा, तो इसीलिए वो जो है अपने जाल में फंसा लेते हैं, है ना। तो जो है गुरु नानक साहब ने गुरु के बारे में क्या कहा है कि सच्चा गुरु कैसा होता है कि गुर पीर सदाए मंगण जाई, ताके मोल न लगिए पाई, घाली खाई कुछ हथऊ देई, नानक राहु पछाणी सेई। गुरु नानक जी सावधान कर रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु पीर होने का दावा करता है पर अपने गुजारे के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, ऐसे व्यक्ति के पैरों पर भूल कर भी माथा नहीं टेकना चाहिए। पूरा गुरु हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता हुआ साध संगत की मुफ्त सेवा ही नहीं करता, बल्कि वह अपनी कमाई भी संगत के साथ बांट कर खाता है। ये है सच्चे गुरु की पहचान, वह अपनी कमाई पर निर्भर रहता है। लेकिन आजकल के ये जो है, ये तो बने ही इसलिए हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, है ना। तो जो है सच्चा गुरु क्या करता है, इसीलिए अपना कभी वह प्रचार और प्रसार भी नहीं करता, क्योंकि विज्ञापन हमेशा धंधा बढ़ाने के लिए किया जाता है, और ये धंधा नहीं है दोस्तों, ये तो परमात्मा का खेल है। वो जानता है मुझे किसको मिलाना है, कौन उससे सच्चे दिल से सच्ची तड़प से पुकार रहा है, तो वो उसको सच्चे गुरु से उसका मिलाप करा देता है। उसको विज्ञापन की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं है। अब आप इन बातों का सहारा लेकर सच्चे गुरु की खोज कर सकते हैं। आपकी खोज की चाहत व तड़प जितनी सच्ची व गहरी होगी, आप उतने ही कामयाब होंगे। आपकी सोच साफ होनी चाहिए, ये नहीं कि आप जो है अंदर से कुछ और चाह रहे हैं। कबीर साहब ने इसके बारे में कहा है कि कबीर गंगा तीर जूं घरू करही पीवही निर्मल नीर, बिन हरि भक्ति न मुक्ति होई, इहू कही रमे कबीर। और क्या कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मतलब कबीर जी कहते हैं कि शरीर की सफाई काफ़ी नहीं है, मन की सफाई ज़रूरी है। मन की सफाई भक्ति से होती है, और निर्मल हृदय वाले व्यक्ति को परमात्मा की खोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परमात्मा खुद उसकी खोज करता है, जिसका निर्मल हृदय होगा। निर्मल हृदय से जो पुकार रहा है उसको परमात्मा खोजने की ज़रूरत नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं यहाँ पर कि परमात्मा उसके खुद पीछे लगा है। अपना उदाहरण दे के कह रहे हैं कि पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो दोस्तों, आशा है आपको ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर के आएंगे। धन्यवाद।